सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है चित्र वर्णन। किसी वस्तु के विषय में विस्तार से बताना वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन में एक चित्र दिया जाता है, उसे देखकर मन में जो भाव आते हैं उन्हीं भावों को लिखकर चित्र वर्णन किया जाता है। यानी कि वर्णन किसे कहते हैं? जब हम किसी भी चीज के बारे में उसे विस्तार से बताते हैं। और चित्र वर्णन क्या होता है? जब हमें एक चित्र दिया जाता है और उसे देखकर जो हमारे भाव होते हैं, उसे हम जो प्रकट करते हैं जिस प्रकार से, उसी को हम चित्र वर्णन कहते हैं। विशेष चित्र वर्णन लेखन के दौरान विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। चित्र का वर्णन दिए गए चित्रों व रूपरेखा के आधार पर ही हो। विचारों की तारतम्यता बनी रहनी चाहिए, यानी कि हमें चित्रों का वर्णन ऐसा करना चाहिए कि उस चित्र की रूपरेखा के आधार पर ही उस चित्र का वर्णन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें एक चित्र दिया है और चित्र वर्णन के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। तो हमें यहाँ पे चित्र में दिख रहा है कि एक महिला है जो अपने बच्चों के साथ आई है, कहाँ पे? पिकनिक में। और यहाँ पे हमें क्या क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है, घास दिख रही है और बच्चे जूस पी रहे हैं और यहाँ पे एक थर्मस दिख रहा है। तो चलिए इस चित्र का वर्णन करते हैं। होली की छुट्टियों में हमारे ममेरे भाई बहन लखनऊ से हमारे घर दिल्ली आए हुए थे। हम सब ने मिलकर इंडिया गेट जाकर पिकनिक मनाने का कार्यक्रम बनाया और वहां ले जाने के लिए मम्मी को भी मना लिया। मम्मी ने पापा और चाचा जी से बात की और हमें अगले दिन पिकनिक पर जाने की इजाजत मिल गई। मम्मी ने सुबह जल्दी उठकर हमारी पसंद का खाना बनाया तथा चिप्स, फ्रूटी और चॉकलेट भी बाजार से ले आई। हम सब भी उस दिन जल्दी उठ गए और तैयार होकर सुबह 9 बजे पिकनिक मनाने इंडिया गेट के लिए हम अपनी कार में सामान रखकर निकल पड़े। 11 बजे इंडिया गेट पहुंच गए। वहां हमने बैडमिंटन भी खेला। दोपहर को हमने हरी घास पर दरी बिछाई और बैठ गए। मम्मी ने हमारी पसंद की चीजें हमें खाने को दी। उसके बाद हम अंत्याक्षरी खेलने लगे। 3 बजे मम्मी ने हमें चिप्स खाने को दिए और साथ में पीने को फ्रूटी दी। 4 बजे हम अपना सामान समेटकर अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल पड़े। रास्ते में चॉकलेट खाते और बातें करते करते पता नहीं कब हम घर पहुंच गए। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ था और उसी चित्र से जुड़ी हुई कुछ वर्णन यहाँ पे दिए गए थे कि यहाँ पे एक फैमिली है जो किसके लिए आई है? पिकनिक के लिए आई है। और उन्होंने पिकनिक में क्या क्या किया, उन्होंने इस वर्णन में वो बात बताई है। तो इसी प्रकार से चित्रों का वर्णन किया जाता है। आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।